हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और सेकेंडरी विंड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज आखिरी सेकेंडरी विंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो हमारा है मानसूनल विंड, यानी कि जिससे मानसून होता है वो विंड जो है उसी को हम लोग मानसून विंड या मानसूनल विंड कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंडरी विंड को हम लोग सीजनल विंड भी कहते हैं, यानी कि जो मानसूनल विंड है, जो मानसून आता है, हम लोग मानसून किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे चल के इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इसीलिए मानसून हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और मानसून, जो मानसूनल विंड से मानसून होता है, उसका सीधा साधा ये मतलब है कि ये क्या है? सेकेंडरी विंड है, यानी कि सीजनल विंड है। तो जो मानसून विंड है आर द सीजनल विंड कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाई अ कंप्लीट रिवर्सल इन दियर डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। यानी कि मानसूनल विंड जो है वो सीजनल विंड होने के कारण इसमें क्या होता है, मानसून कब आता है? जब विंड का रिवर्सल होता है अलग अलग सीजन में। एक सीजन से दूसरे सीजन में जब हम लोग जाएंगे तो विंड का रिवर्सल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल विंड कहते हैं या मानसूनल विंड कहते हैं, जिसके कारण मानसून होता है। और मानसून किसके रिस्पेक्ट में हम लोग मानसून के बारे में बात करें? हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में मानसून के बारे में बात कर रहे हैं। तो मानसून क्या है? मानसूनल विंड एक सेकेंडरी विंड है, या बोल सकते हैं सीजनल विंड है। इसका डिफिनेशन किस तरह का दे सकते हैं? इस तरह दे सकते हैं कि ये सीजन तो सीजन, इसमें क्या होता है? विंड का रिवर्सल होता है, जिसके कारण हमारा मानसून आता है। और उसी विंड को हम लोग मानसूनल विंड या सीजनल विंड या सेकेंडरी विंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मानसून को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मानसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, मानसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन। सॉरी, ठीक है। अब हम लोग दो थ्योरी मानसून को समझने के लिए पढ़ेंगे। एक क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी, दो हमें पढ़ना है। लेकिन ये मॉडर्न थ्योरी हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगर, तो उसमें मानसून इन इंडिया में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मॉडर्न थ्योरी को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न थ्योरी में हमें रोल ऑफ तिब्बत, रोल ऑफ जेट स्ट्रीम, रोल ऑफ ITCZ, अल नीनो, ला लीना और इंडियन ओशियन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये सब का रोल मानसून पे कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, ये हम लोग मॉडर्न थ्योरी जब इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में। आज केवल क्लासिकल थ्योरी हमें पढ़नी है। क्लासिकल थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, मानसून कैसे भारत में आता है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग समझ के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और सेकेंडरी विंड को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि मानसून का जान लेते हैं। भारत में मानसून सडन ऑनसेट होता है, यानी कि जब आता है तो अचानक आ जाता है। और मानसून में वेरिएबिलिटी बहुत है। हम ऐसा नहीं बता सकते साल भर में कि मानसूनल सीजन में इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात नहीं होगी। उसमें काफ़ी वेरिएबल रहता है। मानसून की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इंडिया के कंपेरिजन में, यानी कि मानसून वेरिएबल ही रहता है। उसको हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और जैसे सडन ऑनसेट होता है मानसून का इंडिया में, ठीक उसी तरह जब ये वापस जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है, यानी ग्रेजुअल रिट्रीट होता है मानसून का। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लासिकल थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो मानसूनल विंड है वो सेकेंडरी विंड है। सेकेंडरी विंड और सीजनल विंड है। जो सीजन रिवर्सल होता है विंड के डायरेक्शन में, उससे हमारा मानसून आता है। और जिस विंड से हमारा मानसून आता है उसको हम लोग मानसूनल विंड कहते हैं, या सेकेंडरी विंड कहते हैं, या सीजनल विंड कहते हैं। तो मानसून इंडिया में कैसे आता है अब वो हम लोग को समझना है। तो हम लोग आज क्लासिकल थ्योरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट है, एक हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। थर्मल कॉन्सेप्ट हमारा हेले द्वारा दिया गया है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट हमारा फ्लोन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो थर्मल कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि लो प्रेशर हाई प्रेशर के पर्सपेक्टिव में हमारा क्या मानसून को डिस्क्राइब कर देता है। तो जैसा कि बोलते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट में हमारे बोलते हैं कि हमारा जो ये इंडिया के आसपास का जो पेशावर है, पाकिस्तान पड़ता है, लेक बैकाल जो है, इसके अराउंड का जो रीजन है विंटर के समय में ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर जनरेट होता है। और उसके कंपेरिजन में ये लैंड का एरिया है, तो लैंड जितना जल्दी ठंडा होता है उसके कंपेरिजन में ओशियन बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब लैंड पे विंटर समय में हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ओशियन में हमारा लो प्रेशर जनरेट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड
चलेगी उसके कारण बरसात नहीं होगा, क्योंकि लैंड से सी की तरफ चलने वाली वो है हवा है जिसको हम लोग लैंड ब्रीज कह सकते हैं। किससे चलने वाली हवा है? लैंड से ओशन में चलने वाली हवा है जो मॉइस्चर नहीं रखती, जिसके कारण ये ड्राई सीजन इस समय होता है इंडिया में और रेनफॉल नहीं होता है। कौन सा विंड है? ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली विंड है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहते हैं। लेकिन ये जब इस साइड से ये वाला जो विंड है इंडिया को जब क्रॉस करता है बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर को कंटेन करके, तो कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है विंटर के समय में, वो बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर कंटेन करके तमिलनाडु में रेनफॉल कर देता है। तो ये पहला विंटर के समय में कैसे विंड बरसात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विंटर के समय में पूरा इंडियन पेनिनसुला में बरसात नहीं होती, बस तमिलनाडु में बरसात होती है, कुछ बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर हवा नॉर्थ ईस्टर्ली हवा जो लेके आता है उसके कारण। ठीक है, एलए के द्वारा। ठीक इसी तरह समर सीजन में जैसा कि आपको पता है लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके कंपेरिजन में सी थोड़ा लेट गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं चलेगी तो ये साउथ वेस्ट हवा है। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग विंटर में देखे नॉर्थ ईस्टर्ली हवा था, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड था, और ये साउथ वेस्टर्ली विंड है, जिसके कारण हमारी अरेबियन सी से ये मॉइस्चर कंटेन करके जाता है और इंडिया में ये बरसात करता है, क्योंकि लैंड मास हीट जो होता है वो जल्दी होता है। समर का सीजन है ये। तो जैसा कि आप लोग देखे कि विंटर सीजन में कौन दूसरी हवा थी और समर सीजन में दूसरी हवा थी, यानी कि विंड का रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा मानसून आया। तो इसीलिए मानसून को हम लोग सीजनल विंड या सेकेंडरी विंड कहते हैं, जिसमें हमारा विंड का रिवर्सल होता है और मानसून होता है। ठीक है, डायनामिक कॉन्सेप्ट कैसे हमारा एक्सप्लेन करती है विंड को, मतलब मानसूनल विंड को, वो हम लोग देख लेते हैं। डायनामिक कॉन्सेप्ट फ्लोन के द्वारा दिया गया है। तो ये किसके पर्सपेक्टिव में मानसून को एक्सप्लेन करते हैं? ये ITC-Z के पर्सपेक्टिव में मानसून को एक्सप्लेन करते हैं। तो विंटर में जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटर के साउथवर्ड साइड पे हमारा ITC-Z शिफ्ट होता है, और ITC-Z एक ऐसा जोन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और साउथ ईस्टर्ली विंड कन्वर्ज होती है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जब इस प्लेस पे आके कन्वर्ज होने की कोशिश करती है, तो जिसके कारण ये पूरे इंडिया में तो बरसात नहीं करती, बस तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर कंटेन करके ले जाती है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के कारण हमारे विंटर के अराउंड, यानी विंटर से थोड़ा पहले ही, विंटर शुरुआत होने के अराउंड ही हमारा तमिलनाडु में बरसात होती है। ठीक है, तो ये ITC-Z के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे फ्लोन विंटर में कैसे बरसात होती है, किस प्लेस पे इंडिया में। ठीक है, वो तमिलनाडु है। ठीक इसी तरह समर की बात करते हैं, तो समर में हमारा ITC-Z हमारा इक्वेटर के नॉर्थवर्ड साइड शिफ्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो ITC-Z समर में यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ऊपर से कन्वर्ज होगा, साउथ ईस्टर्ली विंड इधर इक्वेटर तक पहुंचेगा तो साउथ ईस्टर्ली ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ITC-Z के पास जाने के लिए, तो इक्वेटर को जैसे क्रॉस करेगा तो कोरियलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये साउथ ईस्टर्ली से साउथ वेस्टर्ली बन जाएगा, जिसके कारण ये अरेबियन सी से जब मॉइस्चर कंटेन करता है, तो इंडिया में समर के सीजन में ITC-Z जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड रहता है, आसपास रहता है, तब हमारा ये साउथ वेस्टर्ली विंड के कारण हमारा क्या होता है, इंडिया में रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट और थर्मल कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था, ये दोनों लोग मानसून के बारे में एक्सप्लेन किए थे, लेकिन जो हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट था वो हमारा लैंड और सी ब्रीज के पर्सपेक्टिव में इंडियन मानसून को एक्सप्लेन किए, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट फ्लोन के द्वारा ये हमारा ITC-Z के रिस्पेक्ट में किसको, मानसून को एक्सप्लेन किए हैं। तो मानसून क्या है, हमारा सीजनल विंड है, जिसमें सीजन विंड का रिवर्सल होता है, जिसके कारण मानसून होता है। तो इसमें हम लोग क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें डायनामिक कॉन्सेप्ट और थर्मल कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखे हैं और समझे हैं कि कैसे मानसून इंडिया में होता है। अब बची हुई जो हमारा मॉडर्न थ्योरी है, ये तो क्लासिकल थ्योरी में पढ़े, मॉडर्न थ्योरी हम लोग इंडियन मानसून को जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सेकेंडरी विंड के तीनों विंड के बारे में पता चला होगा। एक लैंड एंड सी ब्रीज, दूसरा वैली एंड माउंटेन ब्रीज, तीसरा हमारा मानसूनल विंड। अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।